नाज़रीन, पीएचसी भरत का सामान जो पीएचसी से बाहर निकाला गया था, अब इसे भरत की आवाम यहाँ से खुद वापस कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सरपंच भी यहाँ के हैं, यहाँ के नंबरदार और बाकी सारे लोग जो यहाँ की मौजूद शहरी हैं, सारे के सारे लोग यहाँ से इस सामान को उठा के पीएचसी की तरफ लेके जा रहे हैं। और आप ऊपर पीएचसी भी देख रहे हैं, पीएचसी की ये बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग से इस सामान को निकाला गया था। तो अब यहाँ से भरत के अवाम खुद पहले इसे ऊपर लेके जा रही है और अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या वाकई इनके इस सामान को अंदर पहुँचाने के बाद इन्हें इस सामान को यहीं रखने देती है या कि फिर इस सामान को फिर से मुंतकिल किया जाएगा। ये तो बहरहाल देखने की बात है। हम क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हम क्या चाहते इंसाफ, हमारी पीएचसी कायम रहे, हमारी पीएचसी कायम रहे, हमारी पीएचसी कायम रहे। हम क्या चाहते इंसाफ, हम क्या चाहते इंसाफ। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जनाब वाला, जैसे आपने सवाल किया कि ये पीएचसी यहाँ है, हम तो पीएचसी नहीं जानते हैं, ट्रॉमा सेंटर नहीं जानते हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं जानते हैं। चंद लड़के हमारे पढ़े लिखे जब यहाँ एजुकेशन आ गई, जिनको आप पता है, अब इस वक्त हम भी कहते, हम इतना जानते हैं कि यहाँ इलाज के लिए यह हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट ने दिया था, लोगों को सहूलियात थी, इलाज मिलता था। नायब साहब, आप यहाँ पर पहुँचे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जैसा कि आप तक बात पहुँची गई है कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भरत जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस की बुनियाद पर जो हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पीएचसी को शिफ्ट करने जा रहे हैं। सर हैं इधर के, इनसे रब्ता किया है, अभी जो मशवरा किया है, जो इन्होंने बोला कि हमको हाई अथॉरिटी से किया है, इन्होंने बोला है कि शिफ्ट करने के लिए, पर अभी इनको बोला है कि 1-2 दिन, अभी पब्लिक की डिमांड के मुताबिक 1-2 दिन रुक जाएं, उसके बाद जो भी फैसला होता है वो कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, जैसा भी होगा कोई पब्लिक के खिलाफ नहीं जाएंगे, जो भी होगा इनके होगा ठीक ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त भरत में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं मेरे साथ में इस वक्त यहाँ पे भरत इलाके के लोग धरने पे बैठे हुए हैं ज़िला इंतज़ामिया के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़। फ़ैसला आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे ये सामान दिख रहा होगा, इस सामान के हवाले से ही यहाँ पे ये सारा मामला जो है आज सुबह सवेरे ही इन लोगों के ज़रिए से तय पाया है कि ये लोग इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे में बैठे हुए हैं। और ऊपर आप पीएचसी देख रहे हैं जो कि यहाँ पे हेल्थ सेंटर है भरत के अंदर, जिसकी बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत दिख रही है, इसका पेंट वगैरह अच्छी तरीके से किया हुआ है। इसके बावजूद भी इन लोगों के क्या मसाइल हैं, आइए इन्हीं लोगों से जानकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ सरपंच भी मुख्तलिफ़ पंचायतों के हैं और यहाँ की जो भी मौजूद आवाम है वो सारे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और इन्हीं से जानकर ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग धरने पे क्यों बैठे हैं। बंडे साहब, क्या कहेंगे, क्यों आज आप सब लोग यहाँ पे भरत में आकर के सब लोग बैठे हैं और पीएचसी के सामने? इदरीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तकलीफ़ की, आप यहाँ पहुँचे। मैं मेरे पास अल्फाज नहीं कि आपको शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि ये दूर दराज बिछड़ा हुआ इलाका हमारा है, यहाँ बहुत कम ही लोग पहुँचते हैं। तो आपने यहाँ का मंजर देखा, यहाँ अरसा 50 साल से हमारा ये हॉस्पिटल चल रहा है। पहले तो ये डिस्पेंसरी के नाम से चल रहा था, फिर 2002-3 या 3-4 में ये अपग्रेड हुआ और इसका पीएचसी को दर्जा मिला। तो आराम से हम लोग यहाँ काम करते थे, डॉक्टर भी आते थे। तो हमारी जो आवाम यहाँ गरीब है, ज़्यादातर यहाँ गुजर बस्ती होती है। यहाँ गर्मी में बकरवाल भी बाहर से आते हैं, वो भी इन हमारी पहाड़ियों पे होते हैं। हमारे गुजर बकरा और यहाँ के लोग जो हैं, ये अक्सर लोग 6 महीने इन पहाड़ियों के पीछे होते हैं। तो बहरहाल वहाँ से उठा के यहाँ पहुँचते थे और यहाँ इनका इलाज हो जाता था मुख्तलिफ, जब तक ये डोडा पहुँचते। तो फिर अचानक ही यहाँ 2008-9 में या 9-10 में अफवाह उड़ी कि यहाँ है जी ट्रामा सेंटर। यहाँ ट्रामा सेंटर, इसको अपग्रेड, पीएचसी को अपग्रेड किया गया और इसको ट्रामा सेंटर बनाया गया या ट्रामा सेंटर अलग दिया गया। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने देखे ट्रामा सेंटर, जैसे रामबन में है, खिलैनी में है, ठाठरी में है, और भी कई जगहों पे ट्रामा सेंटर हैं जो अलग से काम कर रहे हैं, जिनको 50 बेड की सुविधा है। हमें यहाँ 10-12 बेड की सुविधा थी। बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई गवर्नमेंट ने, हम मशकूर हैं गवर्नमेंट के। लेकिन आज अचानक से सुबह मुझे फ़ोन आया यहाँ से कि ये जी यहाँ इसको उठा शिफ्ट कर रहे हैं। मैं जब यहाँ पहुँचा तो डॉक्टर साहबान से
कोशिश की पूछने की, उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से आर्डर है कि हम इसको PHC को नीचे ले रहे हैं। यहाँ कहीं बगला में इन्होंने एक ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग बनाई जो हमारे नॉलेज में अभी तक है। आज ही हमें पता चला, तहसीलदार साहब डोडा से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं जी ये जो हेल्थ वाले ये कह रहे हैं नहीं जी ये PHC ही है, मगर PHC नहीं है। PHC यहाँ ऑलरेडी चल रही है अरसा 40 साल से, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, मेरी उम्र तो 60 साल है, मगर यहाँ मेरे से भी बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं जिनको इसकी हिस्ट्री मालूम है, वो भी आपके गुजारिश करेंगे। तो मेरी DC साहब से मोतबाना गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि इस बिछड़े हुए इलाके, इस गरीब पसमानदा आवाम के खातिर इसको यहाँ से न हटाया जाए। ऐसा न हो कि हमें मजबूर हो के धरने देने पड़े, जलसे करने पड़े, फिर कुछ करना पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि LG इंतज़ामिया और खुसूसन DC डोडा जो बहुत क्विक एक्शन लेते हैं, मुझे आज तक जितने भी मैंने गुजारिशात की क्विक एक्शन हो, मुझे उम्मीद है इसके बारे में भी आज वो क्विक एक्शन करके हमें दुखी नहीं करेंगे, बल्कि हमें इंसाफ देंगे। हम इंसाफ चाहते हैं कि यहाँ की आवाम, इस पसमानदा आवाम को इंसाफ मिले जो यहाँ से पीछे 6 महीने, यहाँ से पीछे 20-25 किलोमीटर इन धारों में रहते हैं, इन जंगलों में रहते हैं। फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो मर भी जाएंगे अगर ये यहाँ से उठाया गया। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आवाम से, गवर्नमेंट से, कि आवाम को न सताया जाए। हम अमन पसंद लोग हैं, हम बदअमनी नहीं चाहते हैं, हम शरीफ नफ्स लोग हैं, हम किसी किस्म की बदअमनी नहीं चाहते हैं। मगर जब बात सर से ऊपर उठ जाए फिर अपने इंसाफ मांगने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, आपका क्या नाम है? अब्दुल रशीद। ज़रा अब्दुल रशीद जी, कहाँ रहते हो आप भारत में? मैं यही रहता हूँ भारत में। ज़रा तो कितना फ़ायदा था इस PHC के यहाँ होने की वजह से? यहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ गरीब आवाम रहती है जनाब। यहाँ बहुत पहाड़ों पे ऊपर लोग जाते हैं, दूर दराज इलाके से आते हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये बहुत मुश्किल की बात है कि इस वक्त हमें पता ही नहीं है, जब तक इसका ये सामान इन्होंने बाहर निकाला है हमें कोई खबर नहीं है। लोग अपनी मुसीबतों में मुब्तला हैं, अपनी अपनी मजदूरियों पे गए हैं। लोग इस वक्त जमा होते हैं, यहाँ बहुत लोग आएंगे ऐसी बात सुनकर, लेकिन कुछ लोग मजदूरी की वजह से माल के साथ कहीं और धंधों में लगे हैं बेचारे। वो कब जमा हो जाएंगे यहाँ? ये 40 साल से यहाँ बरकरार थी और ये इसी तरह बरकरार रहनी चाहिए। ये आज की बात नहीं है, ये डोगरा साहब था, हंसराज डोगरा जी, उस वक़्त से हमें यहाँ ये अस्पताल मिला है। हम इसको जानते हैं PHC के नाम से, यहाँ बाद में हमने इसको ट्रॉमा सेंटर के नाम से भी जाना। अगर इस वक्त इन लोगों को ये सुविधा है या किसी किस्म की ये आसाइश है, ये ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ज़्यादती की जाती है। अरे सुनो, आपका शुक्रिया यहाँ आने का। ये 1973 में डिस्पेंसरी हंसराज डोगरा के ज़माने में सैंक्शन हुई थी। तब हंसराज डोगरा हेल्थ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे और यहाँ के लिए डॉक्टर कामली आया था कश्मीर से। वो जब डोडा पहुंचा तो डोडा से यहाँ इधर आने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, न कोई घोड़े का इंतजाम न कुछ था। तो मैं बाज़ार में चल रहा था, मुझे गुलाम हसन किराए पाक किताब वाला वहाँ पर किताब की दुकान करता था, उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे कहा कि आप लोग खुशकिस्मत हो, डोडा के अलावा एक ही पूरी तहसील में एक ही अस्पताल सेंक्शन हुआ, वो बर्फ़ में हुआ है। बर्फ़ के लिए डॉक्टर आया है, आपका फ़र्ज़ बनता है इसको अपने साथ यहाँ से ले जाना और बर्फ़ पहुँचाना। तो उस दिन आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वो दूर सफ़र था, पैदल आना पड़ता था। तो दूसरे दिन सुबह मैं उसके साथ वहाँ से आया और यहाँ पहुँचा। यहाँ अस्पताल ऊपर गोठ में होता था अस्पताल, वो बिल्डिंग गिर गई है, उसमें अस्पताल होता था। वो डॉक्टर कामली साहब यहाँ लगातार ड्यूटी देते थे, कश्मीर के थे वो। ये आज से पहले 50 साल की बात है, तब मैं 9th में पढ़ता था डोडा में। ये हंसराज डोगरा ने ये अस्पताल दिया था। उसके बाद ये यहाँ फंक्शन करता रहा, लोगों को सहूलियात मिलती रही। बाहर से लोग आते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, बकरवाल आते हैं, भेड़ बकरियों वाले आते हैं, उनको भी यहाँ सहूलियात मिलती थी। यहाँ की पब्लिक को भी सहूलियात मिलती है। तो आज तक था। अब 2 साल से मुझे ये पता नहीं ट्रोमा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं 2-3 साल से नीचे नाले में बिल्डिंग बनते देख रहा था, अस्पताल बन रहा था। हमने ये सोचा कि बनता है अस्पताल, कोई बड़ा अस्पताल बनेगा जिसको साइड की डिस्पेंसरियाँ कवर करेंगी, उसके लिए कोई सेंटर प्लेस जिनने देख लिए, बन रहा वहाँ अस्पताल। आज सुबह ने मुझे 11 बजे सरपंच साहब का फ़ोन आया, ऐसे मसला ये यहाँ से PHC को उठा रहे हैं। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखुसूस DC साहब से, CMO साहब से गुजारिश है कि
यहाँ 6000 घर पर ये 6000 आबादी इस हमारी 2 पंचायतों की है। और उसके अलावा 2-3 हज़ार लोग जो बाहर के आते हैं, जो किश्तवाड़ एरिया से ऊपर पहाड़ों पे आते हैं, वो भी आते हैं, केशवान से आते हैं, असनावा से आते हैं, या बकरवाल लोग हैं या बनियारे लोग हैं, वो भी इधर ही आते हैं, इन पहाड़ों में आते हैं। मेहरबानी करके हमारी इस PHC को यहाँ से नहीं उठाया जाए, इसको यहाँ रहना दिया है। देखिए यहाँ पे और भी एक सरपंच साहब हैं, आपसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी से एक्शन नहीं लेती है तो आप लोगों की क्या आगे की कार्रवाई रह सकती है? अदरीस साहब, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ भारत में हमारी फरियाद सुनने के लिए पहुँचे। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारी PHC को यहाँ से ना हटाएं, क्योंकि यहाँ रोड कनेक्टिविटी हमारे एरिया में है ही नहीं। पैदल सफ़र लोग करते हैं यहाँ से। मैं अपनी पंचायत की बात करूँ, मेरी पंचायत में 70% ST के लोग हैं, और जो यहाँ से सिटी की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं किसी भी टाइम। कभी छोटे बीमार हों, बड़े बीमार हों, उनका हमेशा आना जाना PHC में ही रहता है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि इस PHC को यहाँ से शिफ्ट ना करें। अगर हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानती है तो हम उसके लिए इस PHC की खातिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये हम एडमिनिस्ट्रेशन को आज वाजिया कर देना चाहते हैं कि इस गरीब आवाम की इस फरियाद को सुनकर हमारे साथ इंसाफ बरतें। तो ये जो अभी सामान बाहर निकाला हुआ है, इसके हवाले से क्या लग रहा है आपको? इसको वापस ऊपर PHC में डाल देंगे या कि नीचे ले रहे हैं? इसको पूरी आवाम यहाँ से हम PHC के अंदर ही डाल देंगे। हम यहाँ से इसको उठाने नहीं देंगे, इस PHC को यहाँ से, इस सामान को हम वापस PHC में रख देंगे। तो नजरीन, आपने देखा ख़ास तौर से भरत इलाके के अंदर PHC के जिस तरीके से यहाँ पे PHC बनी है और कब से ये यहाँ पे फंक्शन कर रही है अरसे दराज से, और आज ट्रॉमा हॉस्पिटल के नाम पर पहले हॉस्पिटल बनाया गया। यहाँ के लोगों के मुताबिक अब PHC के सामान को वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। यानी गवर्नमेंट और सरकार की जानिब से बनाई हुई इस खूबसूरत बिल्डिंग को अब ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया जाएगा, और जो नई इमारत नीचे बनी है उसमें इसी का सामान शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ के लोगों के मुताबिक अगर वहाँ पे भी ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाया गया है तो वहाँ पे वो सुविधाएं दी जाएं, और जो PHC है इसको यहाँ पे फंक्शन रहने दिया जाए। और काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे हो रहा है, और वहाँ नीचे जो है उसको भी फंक्शन किया जाए ताकि दोनों जगहों पर सहूलत मिल सके। डोगरा के वक्त में ये हमें मिला था, यहाँ ये छोटा मोटा एक अस्पताल था। तो उसके बाद कांग्रेस के दौर में यहाँ ये हमें PHC मिली। उसके बाद डॉक्टर यहाँ रहे, लोगों की सहूलियत रही, लोग गरीब आवाम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर गुजर लोग बसते हैं, और बाहर से इस टाइम पे बकरवाल भी आते हैं, वो पहाड़ियों के पीछे जाते हैं। बड़ी सहूलियत यहाँ हमें थी। हम जानते थे ये PHC है। ट्रोमा सेंटर हम सुनते थे आज से पहले कोई 8 साल पहले कि ट्रोमा जो कि वहाँ बगले में बनाया। उसके बाद ट्रोमा वो कहते हैं ट्रोमा सेंटर, लेकिन PHC का कोई नहीं ये था कि PHC वहाँ जाएगी। हम जानते थे ट्रोमा वहाँ अलग ही कोई चीज़ है। तो यहाँ PHC में यहाँ बहुत दूर दराज इलाका है, आप जानते हैं, आपने देखा है यहाँ दूर। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह है वो सामान जिसके हवाले से आज सबसे ज़्यादा यहाँ भारत के अवाम खुद जमा हुए हैं, और PHC जो ऊपर आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग नीचे से ही दिख रही है, जिसका कोई कांच तक नहीं टूटा। यानी बड़े बेहतरीन अंदाज से इन्होंने इसको बड़ा संभाला हुआ है। और यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं इन सब का भी पूछने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं। आप ही से पूछने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो ये यहाँ पे PHC है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स आते हैं प्रॉपरली यहाँ पे आते रहते हैं? जी जनाब, मैं पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें यहाँ ये जो भी हमारी मुश्किलात हैं इनको देखने के लिए आए। जनाब वाला, जैसे आपने सवाल किया कि ये PHC यहाँ है, हम तो PHC नहीं जानते हैं, ट्रॉमा सेंटर नहीं जानते हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं जानते हैं। चंद लड़के हमारे पढ़े लिखे जब यहाँ एजुकेशन आ गई, जिनको आप पता है इस वक्त हम भी कहते, हम इतना जानते हैं कि यहाँ इलाज के लिए यह हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट ने दिया था, लोगों को सहूलियात थी, इलाज मिलता था। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग कहाँ से पहुँचेंगे डोडा। अब आपने सवाल किया कि यहाँ क्या स्टाफ यहाँ हुआ करता है, नहीं हुआ करता। इस वक्त भी स्टाफ यहाँ का
मौजूद है। मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल देता हूँ। 28 जनवरी इसी साल की बात है, मुझे हार्ट अटैक हुआ, 2 स्टेंट मुझे अंदर पड़े हुए हैं। जिस वक्त मैं यहाँ आया, क्या जिस वक्त किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा उसको ये पता नहीं होता है मैं ज़िंदा हूँ या मुर्दा हूँ। तो मेरे भाई वगैरह यार दोस्त जो ही यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, डॉक्टर साहब आ गया। डॉक्टर साहब के पास उतना कोई इलाज नहीं था कि जो मुझे वो इलाज कर सकता, लेकिन उसकी इतनी मेहरबानी मुझ पर ये थी, अपनी गाड़ी दे दी। हालात ऐसे थे कि डोडा पहुंचना मेरे लिए मुश्किल था। डॉक्टर साहब ने जो भद्रवा के हैं, मैं जानता नहीं हूं कहाँ के, जब उसने मुझे हालात देखी उन्होंने फट करके मुझे अपनी गाड़ी दे दी। डोडा पहुंचे हॉस्पिटल में। उस वक़्त वहाँ से उन्होंने शिफ्ट मुझे किया कटरा हॉस्पिटल में, वहाँ मेरा इलाज हुआ। ठीक है, मुझे सहूलियत वो बन गई, गाड़ी का अरेंज बना, मैं वहाँ पहुँच गया, नहीं तो मैं वहाँ ऑन स्पॉट यहाँ भी मर सकता था। ये मेरी हालात है जो चलता फुरता है, या मुझे यार दोस्त भी हैं, ताकत भी है, लेकिन जो आम गरीब इस पहाड़ी पर रहने वाला है वो डोडा में नहीं पहुंच सकता है, बगला में नहीं पहुंच सकता है। मेरी गुजारिश है आपके चैनल के ज़रिए, डीसी साहब से मैंने सुना है कि डीसी साहब का विज़िट है नागनी में। जो मेरे बुज़ुर्गों ने यहाँ आपके साथ इस वक्त तक बात की, बहरहाल ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये मैं अपने जहन से कहता हूँ, हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की पब्लिक के। डीसी साहब ने शायद हमें मौका ये दे देंगे, ऊपर नागनी में उनका विज़िट है, वो हालात खुद देखेंगे। पब्लिक यहाँ नहीं है जहाँ डीसी साहब का प्रोग्राम है नागनी में, जो इसे मैंने सुना है। अगर वो हम पर इतनी मेहरबानी करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसका फैसला करना ना करना, क्योंकि हालात उनके सामने आ जाएंगे। पब्लिक इस वक्त कहाँ है, जंगलों में किस पोजीशन में है, वो खुद देखेंगे। माल मवेशी के साथ लोग वहाँ हैं, यहाँ लोग बिल्कुल कम तादाद में इस वक्त। हमारी गुजारिश है इस वक्त एलजी इंतज़ामिया से, डीसी साहब से, कि हमारी ये जो जनाबन यहाँ PHC है इसको हिलाया न जाए, और जगह जो भी इन्होंने सहूलियत देनी है लोगों को, जैसे हम मजबूर हैं वो भी इसी तरह मजबूर है, होनी चाहिए, हमें उससे भी फ़ायदा है। लेकिन हमारी आखिरी गुजारिश ये है कि ये यहाँ से हिलाई न जाए। अगर हमारे साथ ना इंसाफ़ी की जाए तो हम किसी भी हद तक जाने के तैयार हैं। इस वक्त यहाँ पब्लिक को कोई पता नहीं है किसको यहाँ से हिला रहे हैं। यहाँ औरतें, बच्चे, बूढ़े सब फिर दरदा पर बैठे रहेंगे, तुले रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये भारत की आवाम है जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी गुहार लगाई है, और ख़ास तौर से इन्होंने ये भी कहा है कि जितना ये हॉस्पिटल इन्हें फ़ायदा दे रहा है, अगर इसकी वजह से ज़्यादती एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई तो ये लोग भी चुप नहीं रहेंगे। तो ये थी एक पेशकश जो हमने भारत से आपको पहुँचाई है। उम्मीद ये करते हैं यहाँ के लोग कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जल्दी से इस पर कोई अच्छा सा फैसला इन लोगों के लिए सुनाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हार्मनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवा स्मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गांव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए रब्ता करें 9018533303। क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब अली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो भद्रवा रोड के मालदई मग्गा मोड़ पर हॉलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000।